हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट। तो आज हमारा टॉपिक है वाई इज़ माई कंप्यूटर सो स्लो। हमारा आज का टॉपिक है कि हमारा कंप्यूटर सो स्लो क्यों, यानी कि हमारा कंप्यूटर स्लो क्यों होता है। तो क्यों हो जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे कार्टून में देख सकते हैं कि जब हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है तो हमको गुस्सा लगती है, या हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, स्लो वर्क करने लगता है तो हमको गुस्सा ज़रूर आती है। तो उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, क्यों होता है और क्यों कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। उसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हमारा कंप्यूटर स्लो क्यों होता है तो आगे देखते हैं। The major problem can be your system might be slow on memory space or it needs रिटायरमेंट। यानी कि हमारा जो सिस्टम होता है उसमें क्या हो जाता है, लो मेमोरी हो जाती है। यानी मेमोरी हमारी क्या हो जाती है, लो मेमोरी हो जाती है, यानी फुल हो जाती है। जब आप उसमें वीडियो सब आइडियो सब कुछ क्या करते हैं, डाउनलोड किए जाते हैं या क्या करते हैं उसमें रखते हुए चले जाते हैं, तो क्या होता है उस एक दिन आता है आपका क्या होता है, फुल हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका जो सिस्टम होता है वो वर्क करना स्लो हो जाता है। और उस आपका मान लीजिए कोई भी सिस्टम हो गया, वो कई साल से वर्क कर रहा है तो उसको क्या होता है, एक रिटायरमेंट चाहिए। जैसे कि आप डेली लाइफ में एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप रोज़ कम खाना खा रहे हैं तो आप जल्दी चल रहे हैं। अगर आप उसी दिन क्या करते हैं, ढेर सारा खाना खा ले रहे हैं, यानी पेट आपका फुल हो गया है, तो आप क्या काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से आपका कंप्यूटर भी है, आप उसमें अगर ज़्यादा मेमोरी में सेव कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, यही मेजर प्रॉब्लम होता है कि आपका सिस्टम जो है स्लो हो जाता है। जैसे अगर आदमी बहुत साल जीता है और क्या होता है, धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है, फिर उसके बाद मर जाता है। उसी प्रकार से क्या है, आपका कंप्यूटर भी है, बहुत साल से अगर वो चल रहा है तो उसमें कुछ न कुछ पार्ट्स में कमी आती है। इसी वजह से वो क्या होता है, या तो उसको आप रिटायरमेंट कर दीजिए या उसका जो स्पेस है उसको खाली कर दीजिए। यही कारण होता है। आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हम काम करने में परेशानी होती है। उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में भी अगर आपका कंप्यूटर का स्पेस भर जाता है तो आप वो वर्क स्लो करने लगता है। फिर दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं। वेन इट इज़ न्यू कंप्यूटर सिस्टम इट वर्क्स वेरी स्मूथली एंड क्विकली। यानी कि जब हमारा जो क्या कहते हैं न्यू कंप्यूटर सिस्टम होता है या फ़ोन होता है, वो वर्क स्मूथली करता है और इफ़िशियंटली वर्क करता है। क्यों करता है वो, क्योंकि वो सारा इसका स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। जैसे कि नया बच्चा, अगर आप नए कोई नया बच्चा है और वो क्या करता है, कम खाना खाए रह दोगे तो क्या होता है, खाली अगर आपका पेट खाली रहेगा तो वो क्या करेंगे, आप जल्दी वर्क करेंगे, ठीक, जल्दी वर्क करेंगे। उसी प्रकार से आपका जो जैसे कंप्यूटर हो गया, नए नए कंप्यूटर सिस्टम लाएंगे तो उसमें तो कुछ भरा रहता नहीं है। तो उसी प्रकार से आपका जो अगर कंप्यूटर खाली है, उस इम्पटी है, यानी तो वो क्या करेगा, वर्क स्मूथली और क्विकली जल्दी जल्दी करेगा। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इट इज सीन दैट द एज ऑफ द सिस्टम ग्रोज इट बिकम स्लोअर एंड परफॉर्मेंस डिक्रीजेज। यानी जिस तरीके से आप सिस्टम को यूज करते जाते हैं, कुछ दिन जिस तरीके से उसकी एज बीतती जाती है, क्या होता है, वो सिस्टम आपका स्लो होने लगता है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, जब वो छोटा रहेगा तो उसका कुछ परफॉर्मेंस रहेगा, फिर क्या होगा, वो बड़ा होगा, उसका क्या है, यंग होगा जब वो, तो उसका परफॉर्मेंस कुछ, जब वो बुढ़ा हो जाएगा यानी ओल्ड हो जाएगा, क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस एकदम कम हो जाएगा, फिर आफ्टर डेथ वो डाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका कंप्यूटर सिस्टम में भी है। उसी प्रकार से अगर वो कुछ दिन बाद, मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम वो पुराना हो जा रहा है तो उसका परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है और स्लो हो जाता है, ठीक। तो आगे देखते हैं। ए कंप्यूटर ऑलवेज हैसलेस द माइंड एंड द मेक द सिंपल जॉब टिपिकल। यानी जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर आपका कंप्यूटर जो है स्लो हो जाता है, ठीक, आपको स्लो हो जाता है कि आपको क्या होता है, गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा तो आपका जो सिंपल वर्क रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपको बहुत भारी लगेगा इन द सेंस, यानी कि आपको क्या है होगा, भारी लगेगा। जैसे कि आपका जो आपके मन का कोई काम हो रहा है तो आपको उस कार्य को करने में आसानी होती है और उसमें आपका मन भी लगता है। उसी प्रकार से अगर वो कंप्यूटर सिस्टम आपका अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना है, वर्क करने में परेशानी होगी और आपका सिंपल जॉब हो जाएगा, टिपिकल जॉब हो जाएगा, ठीक। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, आप अगर गुस्सा होते हैं तो इसी तरीके से बैठते हैं, तो जैसा कि आप अपने डेली लाइफ में देख ही सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
रीजन फॉर द स्लो कंप्यूटर सिस्टम, यानी कुछ रीजन है जो जिसके कारण आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम आइदर मैक विंडो इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डिफरेंस कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इस सब का कारण यही होता है, इसी की वजह से आपका कंप्यूटर स्लो होता है। यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका मैक है या विंडोज़ है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना हाई वर्क करेगा, कितना जल्दी वर्क करेगा, कितना स्लो वर्क करेगा। When we download more application softwares and drive files full the movies games impact the operating system and decrease the degrade the system performance, यानी कि आप जो बहुत सारा मूवीज़ एप्लीकेशंस और बहुत सारे मूवीज़ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो क्या होता है आपका जो सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है। किस वजह से स्लो हो जाता है, क्योंकि आपका फाइल में क्या होता है फुल हो जाएगा। इसी वजह से क्या होगा, आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएगा। और ये किस पे इम्पैक्ट डालता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज़्यादातर इम्पैक्ट डालता है। इसी वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। फिर तीसरा है द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड ओवरऑल ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसका ओवरऑल आपके ऊपर किस पे ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यानी जितना बढ़िया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उतना बढ़िया आपका वर्क करेगा। जैसे कि आपका मैक हो गया या विंडोज़, इस समय विंडो 11 चल रहा है, यानी कि विंडो 11 में आपका वर्क बहुत इफिशियंटली यानी बहुत जल्दी वर्क करता है। जितना आप अपडेटेड रहेंगे आपका आपका कंप्यूटर सिस्टम उतना वर्क अच्छा करेगा। फिर आते हैं देखते हैं कुछ 13 पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे कि हम देख सकते हैं जिसके कारण आपका कंप्यूटर स्लो डाउन होता है। जैसे कि लो मेमोरी यानी रैम क्या होता है, रैंडम एसेस मेमोरी, ठीक, रैंडम एसेस मेमोरी। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। अगर उसमें आपका रैम में कमी आ जाती है यानी रैम कम हो जाएगा, तो आपका जैसे कि आप पहले रहता था 4 GB का आता था, अब आ जाता है 8 GB आ गया है, 16 GB आ गया है। 16 GB क्या है, आज के जनरेशन में जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना जल्दी आपका कोई भी वर्क इफिशियंटली यानी बहुत जल्दी वर्क करने लगेगा। आपका कोई भी एप्लीकेशन होगा वो खुलने में टाइम नहीं लगाएगा। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं क्या है। दूसरे पॉइंट है द स्टिमुलेशन एग्जीक्यूशन टू मैनी स्टार्टअप ऐप ऑफ प्रोग्राम्स, यानी एक साथ कई सारे प्रोग्राम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे आप एक साथ कई मैनी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस आप ओपन कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन में देखते होंगे, आप एक साथ बहुत सारा चीज़ का वर्क कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फेल्योर ऑफ हार्ड ड्राइव, यानी कि आपका जो हार्ड ड्राइव लगा है आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगा है, सिस्टम में या सीपीयू में, वो क्या होता है, उसका फेल्योर हो जाता है। तब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आने जाती है। फिर क्या है आपका मालवेयर और वायरस अटैक। आपका वायरस अटैक कैसे होता है, डाउनलोड और अपलोड से, यानी कि आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, आज शेयरिंग पेयरिंग से भी होता है, यानी कि आप किसी को दे भी रहे हैं और ले रहे हैं उसका, तो इसके वजह से क्या होता है, अगर वायरस अटैक कर दे रहा है तो आपका कंप्यूटर भी स्लो हो जाता है। फिर क्या होता है, टू मेनी टैब्स आर ओपन ऑन द वेब ब्राउज़र, यानी कि आपका जो जैसे कि आप क्रोम पे हैं तो आपका क्या करेंगे, बहुत सारे आप अगर टैब्स ओपन कर दे रहे हैं तो उसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। ओनली 5% स्पेस लेफ्ट इन द हार्ड ड्राइव, यानी कि अगर हार्ड ड्राइव फुल हो जाता है तो और उसमें कुछ परसेंट आपसे क्या है होता है वो एम्प्टी होता है, तो उसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। फिर टू मच कैचेज एंड कुकीज़ इन द ब्राउज़र, इसकी वजह से भी होता है। फिर क्या होता है, एनिमेशंस एंड विजुअल इफेक्ट्स, यानी जैसे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में विजुअल और एनिमेशन सिस्टम चल रहा है तो इसकी वजह से भी आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। ओवर हीटेड प्रोसेसर, यानी कि जैसे कि आपका जो है रैम या रोम लगा हुआ है, अगर आज पे बहुत लंबे समय तक क्या कर रहे हैं आप, वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर वो प्रॉपरली कूल नहीं हो पा रहा है, कोल्ड नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया हमारा, अगर ये हीट हो रहा है, हीट होने से भी आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है। फिर अनवांटेड टेम्पोररी फाइल, यानी जो आपका आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में या लैपटॉप में क्या करेंगे, अनवांटेड टेम्पोररी फाइल्स आप डाउनलोड किए हैं, उसकी वजह से भी आपका क्या होता है, डाउनलोड किए हैं तो उसके वजह से भी आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो सकता है। ठीक,
फिर 11 पॉइंट है फॉलिंग आउट द विंडो एंड ड्राइव अपडेट्स, यानी कि आपको क्या करना है, समय समय पे अपडेट करते रहना है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़, जैसे आपका विंडो पहले 10 था, आप क्या आ गया, विंडो 11 आ गया, आप उसको अपडेट करेंगे, उसमें क्या होता है, नई नई फीचर्स आते रहते हैं। उसी वजह, जैसे कि आपका फ़ोन में है, फ़ोन में आप अपने एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है। उसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में नया नया अपडेट आते रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारा इशू क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, अनवांटेड डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन एंड फीचर्स, यानी फालतू के आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि कर लिए फ़ोन में, तो उसकी वजह से भी होता है। वन ड्राइव स्नैशिंग, यानी कि आपका जो वन ड्राइव है, वन ड्राइव आप इसको भी करना है, रेगुलर वे में आपको करना होता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपका भी सिस्टम क्या होता है, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं लो मेमोरी एंड नो रैम, इसके बारे में थोड़ी गहरी जानकारी ले लेते हैं। द रैंडम एक्सेस मेमोरी एलोकेट द स्पेस ऑफ प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूट इन द सिस्टम एज अ मोर नंबर ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन takes a place, more memory space occupied due to the memory space become the low makes system slower, यानी कि आपका जो रैम है वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को लोकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आपका प्रोग्राम सिस्टम कहाँ रन करेगा। ठीक, इसी वजह अगर आप ढेर सारा एक साथ डाउनलोड कर ले रहे हैं, आप अपने रैम में रख ले रहे हैं, तो उसी वजह से आपका क्या होता है, सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर स्टिमुलेशन एग्जीक्यूशन टू मेनी स्टार्टअप ऐप्स एंड प्रोग्राम्स, इसमें क्या है, अगर एक साथ आप कई प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन ओपन कर ले रहे हैं, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में देखते होंगे अधिकतर होता है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो सीपीयू आपका बिजी हो जाएगा, उसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फेल्योर ऑफ हार्डवेयर, देयर आर टू रीजन्स फॉर द हार्ड ड्राइव फेल्योर, दैट इज ओल्ड हार्डवेयर एंड फ्रेगमेंटेड हार्डवेयर, यानी कि आपका जो हार्डवेयर है वो पुराना हो जाएगा या फ्रेगमेंट हो जाएगा, उसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। ठीक, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर आगे, ए फ्रेगमेंटेड हार्डवेयर ड्राइव डेंजरस टू आर द सिस्टम हेल्थ बिकॉज द इवन आफ्टर डिलीटिंग सम डेटा टू फ्री अप सम स्पेस एंड हार्ड ड्राइव इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रेगमेंटेड फाइल, यानी जो आपका फ्रेगमेंटेड फाइल है आप उसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपका क्या होता है, सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। तो उसको कैसे हम आप लोग मतलब सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपका अगर सिस्टम स्लो डाउन हो गया तो आपको पहला नंबर क्या करना है, सभी चीज़ों को क्या करना है, डिलीट कर देना है। अनवांटेड चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए, अनवांटेड चीज़ों को क्या करना है, डिलीट कर देना है। ठीक, फिर क्या करना है आपको, क्या करना है, ऐप और या सॉफ्टवेयर जो फालतू के हैं उसको भी क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक, और तीसरा हमको चौथा क्या करना है, आपको पूरा क्लीन एंटीवायरस डलवाना है। एंटीवायरस आपको रहेगा तो क्या करेगा, हमको डिफेंड करेगा ये वायरस से। ठीक, डिफेंड करेगा वायरस से, वायरस अटैक से। और हमको क्या करना है, उसको कोल्ड प्लेस पे रखना है, हमको कोल्ड रखना है अर्थ में आपके अपने कंप्यूटर को, तो क्या होगा उसमें हमारा क्या होगा, ये हमारे कंप्यूटर को हेल्थ को ये फ़ायदा करेगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट चैनल को थोड़ा बढ़ाइए। और तब तक के लिए धन्यवाद, और दिल से धन्यवाद रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो आपको भी पसंद लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय राम।